अब मम्मी बताएगी कि मेरे साथ क्या हुआ और किस वजह से मेरी वाइफ चली गई। क्योंकि भाई मेरी मम्मी भी गई थी वहाँ पे मोदी नगर में और मेरे पापा भी गए थे और हमारे साथ क्या हुआ। हम वहाँ पे किसी चीज़ की बात करने गए थे, पैसे वगैरह की। तो मम्मी क्या हुआ था बताओ। हम वहाँ पे किस्त के पैसों की बात करने गए थे कि कितनी किस्त रह गई है कितनी नहीं। फिर वो वहाँ पे उसके घर पे लेकर चले गई, किस्त वाली के घर, किस्त वाली अपने घर पे। वहाँ आ गया इसका जीजा, हमारी बहू का, वहाँ चिपट गया, निकलने ही नहीं दे रहा था। हमारे घर सब कमरे में सब आ रहे, कह रहा पूरे पैसे देकर जाओगे तुम यहाँ पे, मतलब पैसे देते रहो, ये ना पूछो कि अब कितने रहेगी कितने दिन। कितने रुपए रह गए थे मम्मी? बस 4 महीने की किस्त रहेगी थी। हाँ। 4 महीने की किस्त रहेगी, बाकी तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी इतने पैसे होते नहीं, पूरे दे के जाओगे। कमरे में से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे हमें, धक्का दे दे के हमें वहीं पे सोफे पे डाल घेर रहे कि यहीं बैठो यहीं बैठो। और उसके भी जो जिसके घर बैठे थे उसका भी लड़का आ गया, वो भी नहीं निकलने दे रहा था हमें। ज़बरदस्ती हम निकल के बाहर गली में आए, वहाँ पे भी इसके पापा के ऊपर हाथ उठाया उसने। बीच गली में मेरे पापा को धक्का दिया था और सारी गली वाले भी देख रहे थे। और जिनसे हमने किस्त ली है ना, मतलब ली तो हमने उसकी मम्मी से और उसके जीजा से ली थी, लेकिन जो किस्त वाली है, कुमकुम नाम है उसका, उसने हमें अपने घर में ले गई और हमारे घर में ले आने के बाद हमसे ज़बरदस्ती करने लगे, पैसे पूरे मांगने लगे। 2 साल की किस्त थी हमारी, 2 साल में सिर्फ अब 4 महीने की बाकी थी, जिस वजह से वो हम पे फिर भी चिपट रहे थे। तो मम्मी फिर क्या हुआ था, हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी बाहर भी धक्का मारा उसके पापा को, वो भी गिर पड़े बाइक के ऊपर। फिर हम चौकी में फ़ोन करने के लिए सोचते पुलिस थाने में, तो खुद ही कहने लगा कि मैंने बुला लिया है पुलिस वालों को। फिर हमें लेकर गया वो चौकी में। हम कहने लगे कि हम चौकी में कोई मिला नहीं, तो हम कहने लगे हम वहाँ जाएंगे थाने में। तो बाइक की चाबी निकाल ली उसने। फिर हम थाने में गए तो वहाँ पे हमारी सुनवाई कुछ नहीं करी। फिर वो चौकी में भेज दिया हमें, चौकी में भी हमारी सुनवाई कुछ नहीं करी। हमने लेटर भी लिखा था, उस लेटर को भी नहीं लिया हमसे, क्योंकि वे उसके कुछ जानने वाले थे, रिश्तेदार थे जो कि चौकी के अंदर ही काम कर रहे थे। उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं ली और फिर हम लोगों ने क्या था, उसी का ही राजीनामा हुआ, हमें जो मारा था उसे झूठा बना दिया और हम वापस घर आ गए। वहाँ पे ही फिर ये पहुँच गई कि हमें मेरे को मार कर आए हैं। फिर आकर ले गई उसकी मम्मी, आ गई संडे को, फिर दोबारा आ गई थी वो हमारे साथ में। फिर संडे को फिर लेकर चली गई, लड़की को भी लेकर चली जाती है। संडे को उसकी मम्मी आई और लेकर चली गई है और वो कह रही है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो सिर्फ इसी वजह से लेकर गई है कि मैं मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। वो सोचती है कि मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ दूँ और उसके साथ उसके घर में रहूँ, मोदी नगर में, मतलब उसकी गैल रहूँ, इन्हें छोड़ दूँ। तो भाई मैं ये इसको मम्मी पापा को तो छोड़ूंगा नहीं। और वो मेरी लड़की से ना तो बात करवा रहे हैं और मेरी लड़की को ले गए हैं, 3 दिन हो गए, 3 दिन से ज़्यादा हो गया। ना तो कोई मैसेज आया, ना कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं, ना कोई मेरे पे कॉल आई कि लड़की से बात कर लो। 3 दिन हो गए, देखते हैं कितने दिन तक मेरे पास कॉल नहीं आती। भाई अब मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे मम्मी पापा पे हाथ उठाते हैं, मैं इसी वजह से वहाँ जा नहीं रहा हूँ और मेरे घर वाले ही मना कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई ज़रूर चैनल को देखते रहो और फॉलो कर लेना।